हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 15 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है साराज्ञान.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर विजिट करके आप डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है जीएस नेटवर्क। अब आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। यहाँ पर मैं बहुत जल्दी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। साथ ही साथ जो डिफरेंट राज्यों में एग्जाम होते हैं उनसे भी रिलेटेड अब आपको जीके जीएस के वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल पर जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जो अपडेट है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है माइकल देवप्रभा पात्रा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं माइकल देवप्रभा पात्रा, इन्हीं को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई है, इसमें एक होता है गवर्नर जो कि वर्तमान में है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और गवर्नर के नीचे 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, जिनमें से एक हैं एन.एस. विश्वनाथन, दूसरे हैं बीपी कानूनगो, तीसरे हैं एम.के. जैन और चौथे हाल ही में बने हैं माइकल देवप्रभा पात्रा। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने के लिए मनी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसका पूरा नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय नौसेना ने जहाजों के इस्तेमाल के लिए नाटो ग्रेड जैसा विशेष श्रेणी का डीजल किस कंपनी ने तैयार किया है? तो भारतीय नौसेना के जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले नाटो ग्रेड का जो विशेष श्रेणी का डीजल है, इसको बनाया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL कंपनी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसका दूसरा नाम है हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल, जो कि अब भारतीय नौसेना के जहाज़ों में इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको विशेष श्रेणी का डीजल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो डीजल है इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, साथ ही साथ इसकी क्षमता अधिक होने के कारण इसकी खपत भी कम होगी, इसलिए इसको विशेष श्रेणी का डीजल ऑयल नाम दिया गया है, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं संजीव सिंह। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी यानी कि इनलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की बैठक किस शहर में हुई है? तो जो द्वीप विकास एजेंसी है इसकी बैठक हुई हाल ही में नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता की गई है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। जो द्वीप विकास एजेंसी है इसका उद्देश्य है भारत में जितने भी आइलैंड हैं उनका डेवलपमेंट करना, विकास करना, साथ ही साथ जो भारत में द्वीप हैं उनके लिए रोजगार पैदा करना, वहाँ पर हवा, समुद्र और डिजिटल कनेक्टिविटी को मुहैया कराना, जिसकी हाल ही में बैठक हुई है नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता की गई भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है AP महेश्वरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं सीआरपीएफ के नए महानिदेशक AP महेश्वरी, जो कि एक IPS अधिकारी हैं। सीआरपीएफ का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। जो सीआरपीएफ है इसी प्रकार से 5 संस्थाएं हैं जिनको बोला जाता है अर्धसैनिक बल या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये कौन कौन सी हैं? BSF, ITBP, CISF, SSB और CRPF। और इनके एग्जाम में पूछा जाता है महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल। इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टर जनरल, हिंदी में बोला जाता है महानिदेशक। तो BSF के वर्तमान में महानिदेशक हैं विवेक कुमार जौहरी, CISF के महानिदेशक हैं राजेश रंजन, ITBP के महानिदेशक हैं SS देसवाल, SSB के महानिदेशक हैं राजेश चंद्र और CRPF के नए महानिदेशक बने हैं AP महेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 5 है,
हाल ही में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो जो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब क्वेश्चन ये है कि इस 14 जनवरी को ही सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा के उत्कृष्ट योगदान को चिन्हित करते हुए उनके सेवानिवृत्ति के दिन को प्रतिवर्ष मनाया जाता है भारत में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। यानी कि जो भारत के पहले फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा थे ये 14 जनवरी को रिटायर हुए थे, इसीलिए प्रतिवर्ष सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। जो के.एम. करिप्पा जी थे ये भारत की पहली सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि भारतीय सेना के 28वें नंबर के हेड बने हैं। अभी तक जनवरी महीने में 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में देश की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई जिसका नाम है अस्वस्थ किस शहर में लॉन्च की गई है? तो भारत की जो पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई है कंट्रीज फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है जिसका नाम रखा गया है साइबर अस्वस्थ। इसको लॉन्च किया गया है गांधीनगर गुजरात में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो साइबर अस्वस्थ है जिसका उद्देश्य है भारत में जितने भी साइबर से रिलेटेड अपराध होते हैं उनको रोकथाम करना। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने 2 योजनाएं और लॉन्च की, कौन कौन सी? विश्वास और नेट रैंक। जो विश्वास है इसका पूरा नाम है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी, जहाँ पर वीडियो के तहत जो क्राइम होता है उसको नज़र रखा जाएगा। तो आपको याद रखना है जो भारत की पहली साइबर अस्वस्थ नाम की योजना है जिसको लॉन्च किया गया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात शहर के गांधीनगर जिले में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जिसको I4C के नाम से भी जाना जाता है इसको भी लॉन्च किया है। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात राज्य ने हाल ही में ये बोला है कि हम गुजरात राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर बनाएंगे। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में हाल ही में मनाया गया 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2020। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है जिसका नाम है सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम, जो कि 2021 में बन के तैयार हो जाएगी। इसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000 दर्शकों की। गुजरात के सुरेंद्र नगर में हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा पहला पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है। गुजरात का जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो कि जामनगर में स्थित है इसको केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। तो इतने क्वेश्चन आपको गुजरात राज्य से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में थॉमस एंटोनी का निधन हुआ है। तो आपको बताना है कि थॉमस एंटोनी एक प्रसिद्ध क्या थे? थॉमस एंटोनी जो कि भारत के एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं मशहूर कार्टूनिस्ट थॉमस एंटोनी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मनमोहन मोहपात्रा का निधन हुआ है। आपको बताना है कि मनमोहन मोहपात्रा एक प्रसिद्ध क्या थे? तो मनमोहन मोहपात्रा जो थे ये उड़िया भाषा के एक मशहूर फिल्मकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जो मनमोहन मोहपात्रा थे ये उड़िया भाषा में फिल्में बनाते थे और इनको 8 बार राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको याद रखना है मनमोहन मोहपात्रा जो कि उड़िया भाषा के प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस संस्था के द्वारा भारत की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसको SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है? तो हाल ही में जो भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसको संघाई सहयोग संगठन के द्वारा SCO के 8 अजूबों में शामिल किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, जो कि गुजरात के
केवड़िया में स्थित है। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसी को एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। जो संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबे हैं, इनमें सिर्फ उन्हीं देशों के अजूबों को शामिल किया गया है जो कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। इनमें 8 कौन कौन से हैं? भारत से है स्टैचू ऑफ यूनिटी, चीन से है दामिंग पैलेस, तजाकिस्तान देश से है नौरूज पैलेस, पाकिस्तान देश से है मुगल विरासत, कजाकिस्तान देश से है तमगली गोर्ज, उज्बेकिस्तान देश से है पोई ई कलान कॉम्प्लेक्स, रूस देश का है द गोल्डन रिंग और पाकिस्तान देश से लाहौर मुगल विरासत। तो पाकिस्तान देश से 2 हैं, लाहौर मुगल विरासत और दूसरा है मुगल विरासत। और भारत से एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसको संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यशस्विनी योजना किसने लॉन्च किया है? जो यशस्विनी नाम की योजना है इसको लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, जिसका उद्देश्य होगा भारत में जो महिला उद्यमिता है यानी कि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप है इसको बढ़ावा देना। तो आपको याद रखना है जो यशस्विनी नाम की योजना है इसको लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा। स्मृति ईरानी कौन है? तो स्मृति ईरानी वर्तमान में भारत की केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री, साथ ही साथ कपड़ा मंत्री हैं। जो स्मृति ईरानी ये अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत में आए हुए थे उनको अब नागरिकता दी जाएगी। कितने समुदाय के? तो 6 समुदाय के लोग। कौन कौन से? हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई। ये जो 6 समुदाय के लोग हैं जिनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया, वो शरणार्थी के तौर पर भारत में आए थे, उनको अब नागरिकता दी जाएगी उन लोगों को जो वर्ष 2014 से पहले भारत में आए थे। तो आपको याद रखना है CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ बिल पास करने वाला भारत का पहला राज्य बना था केरल। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस साल मनाया जाएगा डिफेंस एक्सपो 2020। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में ISSF की वार्षिक रैंकिंग में कौन सा देश स्पोर्ट्स शूटिंग में नंबर 1 रहा? तो जो ISSF की वार्षिक शूटिंग रैंकिंग जारी की गई है इसमें नंबर 1 देश रहा भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है ISSF की वार्षिक रैंकिंग जिसमें नंबर 1 पे रहा भारत, नंबर 2 पे रहा चीन, नंबर 3 पे रहा अमेरिका, नंबर 4 पे रहा रूस, नंबर 5 पे रहा इटली। तो ये हैं टॉप 5 कंट्री जो कि स्पोर्ट्स शूटिंग 2019 में रैंकिंग आई है। ISSF जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स शूटिंग की गवर्निंग बॉडी है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है जर्मनी के म्यूनिख शहर में और ISSF के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लिजिन। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक्स और शेयर का 1000। तो प्लीज़ अगर आप सभी को लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एग्ज़ाम फोरम चैनल पर डेली सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।